नमस्कार दोस्तों, फ्लैश पॉइंट में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे रिलायंस की, रिलायंस जियो। टेलीकॉम सेक्टर में एक क्रांति बोल सकते हो दोस्तों आप। उसके ऊपर हम बात करेंगे। भारत की एक शान है, एक टेलीकॉम, ऐसी टेलीकॉम कंपनी पूरी छा गई है मार्केट में। आकाश अंबानी उसका अभी CEO है और एकदम यंग लड़का मुकेश अंबानी का वो चला रहा है उसको, और नए नए आइडियाज़ लाते रहता है। मुझे वो बहुत अच्छी बात लगती है आकाश अंबानी की। तो सबसे अच्छी बात, 268 मिलियन 5G यूज़र्स बन गए। ये दुनिया में एक रिकॉर्ड है, दुनिया में। उसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों, रिलायंस के ऊपर बात करेंगे, जियो के ऊपर। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक फ्लैश पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए वीडियो का, और अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ शेयर करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। रिलायंस जियो ने इतिहास रच दिया दोस्तों। 268 मिलियन 5G यूज़र्स और बन गए, यानी पूरे एक रिकॉर्ड भी है, दुनिया में छा गए, पूरे छाए गए। यानी भारत के डिजिटल में क्रांति ला सकते, क्रांति का एक पल है ये। डिजिटल क्रांति बोलते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा इतिहास है ये अभी ये रिलायंस जियो 5G नेटवर्क। दुनिया में ऐसा चाइना के बाद सबसे बड़ा नेटवर्क अगर कोई है तो इतने मिलियन व्यूअर्स का तो जियो है दोस्तों। एक प्राउड करने की बात है एज ए इंडियन, यानी इतना मुकाम हासिल करना इतने टफ मार्केट में आसान बात नहीं है दोस्तों। बहुत सारी कंपनियां कितनी स्टार्ट हो गई, बंद हो गई, यूनिनॉर, बहुत सारी कंपनियां, वोडाफोन, सब बंद हो गए आइडियाज़। लेकिन जियो ने मार्केट पकड़ लिया और आज चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है उसकी। और जियो का क्या, 5G का यूज़र बेस 268 मिलियन, यानी 26.8 करोड़ 26.8 करोड़ तक पहुंच गया वो। और इसके साथ जियो चीन के बाहर सबसे बड़ी कंपनी है अभी। चीन के बाहर नेटवर्क यूज़ करने, 5G यूज़ करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अगर कोई है चीन के बाहर तो जियो है इंडिया की 5G नेटवर्क। और इतनी तेज़ी से कैसे किया ना, इतने सब लोग बोल रहे इतनी तेज़ी से कैसे उपलब्धि कैसे हासिल की ना, इसका भारत और आम ग्राहकों के ऊपर असर क्या पड़ेगा तो जानते हैं दोस्तों। थोड़ा जियो का एक नया रिकॉर्ड है, वो कैसे बना। तो रिलायंस जियो ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग है, जनरल AGM रहती बोलते हैं हम लोग उसको, मैं बताया कि उसके 5G नेटवर्क का जो है ना 268 मिलियन ग्राहक जुड़ चुके हैं उनसे। एक ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है और एक संख्या नहीं है दोस्तों, ने एक आंकड़ा नहीं है, एक नंबर नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत में कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। इसका एक संकेत भी है ये दोस्तों। कुछ साल पहले 5G केवल सपना था, इवन 4G भी था, 5G तो सपना ही था। लेकिन आज करोड़ों भारतीय उसको यूज़ कर रहे हैं, और वो भी HD क्वालिटी वीडियो के साथ, ऑनलाइन गेमिंग, AI सब कुछ। और चीन के बाहर सबसे बड़ा 5G नेटवर्क अगर कोई है तो जियो है। एक भारत के लिए गर्व की बात है दोस्तों, इंडियन कंपनी ज़बरदस्त, चाइना को मार्केट पर टक्कर देने वाली कंपनी नहीं है। और इतनी बड़ी 5G का नेटवर्क बन चुका है दोस्तों। भारत जैसे विशाल देश है, भारत बहुत बड़ा मुल्क है दोस्तों वैसे देखेंगे तो, लेकिन अभी भी इतने करोड़ों लोगों तक पहुंचना ये भी एक चैलेंज है। लेकिन 5G को पहुंचाना वो और एक दूसरा चैलेंज है। लेकिन इस पर सब पे मात करके इतने आगे बढ़ी है कंपनी। हज़ारों नए मोबाइल टावर, क्योंकि 5G नेटवर्क चाहिए तो टावर भी चाहिए, इतने हज़ार टावर भी बनाए उन्होंने। फाइबर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी और मदद से जियो ने ये उपलब्धि हासिल की है दोस्तों। जियो ऐसे आगे बढ़े, उसकी योजना ऐसे और अच्छी हो। इंडियन कंपनी प्राउड, एवरीबॉडी शुड प्राउड। जियो कंपनी का एक लक्ष्य था कि 5G देना है, उन्होंने डिसाइड किया कि देना है। और अब जियो ने AI, क्लाउड कंपाउंडिंग, डिजिटल सर्विसेज, एयर फाइबर, सैटेलाइट, ब्रॉडबैंड जैसे नई टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज़ किया और अपनी कंपनी का उद्देश्य उन्होंने हासिल किया।
और भरोसेमंद इंटरनेट। यानी कहीं भी जाओ ना तो जियो का नेटवर्क मिलता ही है दोस्तों, बाकी के नेटवर्क इस टाइम मिलते नहीं है गांव वगैरह एरिया में, लेकिन जियो का नेटवर्क ज़रूर आता है। ये बात तो माननी पड़ेगी उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, और जो स्पेशली जो टावर्स बना रहे वो जो टेक्निकल टीम है उनको मानना पड़ेगा। और इसी उपलब्धि यानी ग्राहकों को फ़ायदा मिलेगा इससे, और एक ज़बरदस्त है। तो वेल डन जियो, वेल डन आकाश अंबानी, फैंटास्टिक, ग्रेट गोइंग। भारत के लिए एक गर्व की बात, इंडियन कंपनी ने इतने करोड़ 26.8 करोड़ लोगों से जुड़ा है 5G नेटवर्क, ज़बरदस्त। फिलहाल के लिए यही रुकता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पे। जय हिंद।